नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज 5 अक्टूबर का दिन है, यानी कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज मतदान किया गया। आज लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। मैं बात करूं झज्जर जिले की, तो झज्जर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी है। यानी कि झज्जर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। तो आज झज्जर जिले की इन 4 विधान सीटों पर बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न हुए, मतदान संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी भूमिका बड़े सही ढंग से निभाई। मैं सबसे पहले बात करूंगा झज्जर विधानसभा सीट की। झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चौथी बार गीता बुक्कल पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कप्तान बिरधाना, जो कि जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उन पर दाव आजमाया और उन्हें टिकट दी। यानी कि झज्जर विधानसभा सीट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला दिखाई दिया, मुकाबला रहा। शाम 6 बजे तक जब मतदान का अंतिम वोट डला, तब तक गीता बुक्कल कप्तान बिरधाना से आगे दिखाई दी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमें ये दिखाई दिया कि गीता बुक्कल का, क्योंकि पिछले 3 योजनाओं से वो विधायक हैं, एक बार मंत्री भी रही हैं, उनका व्यक्तिगत वोट है, प्लस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है झज्जर। उनके वोट, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, यानी कि ये 2 समीकरण गीता बुक्कल को कप्तान बिरधाना से आगे दिखाते हैं। बात करूं कप्तान बिरधाना की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कप्तान बिरधाना को टिकट देने का फैसला था, सबसे बढ़िया फैसला था। कप्तान बिरधाना के अलावा अन्य कोई प्रत्याशी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो कांग्रेस का इतनी मजबूती के साथ मुकाबला कर सके, क्योंकि यह झज्जर हुड्डा का गढ़ है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेशक अच्छा चुनाव लड़ी, लेकिन आज जो स्थिति है निकल कर आ रही है सामने, 8 तारीख को परिणाम आएगा, तो उसमें हमें कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा बादली हलके की। बादली हलके में भी सीधा मुकाबला मुझे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। बेशक एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने धूम धड़ाके से अपना चुनाव प्रचार किया, बड़े छाए रहे, लेकिन अंतिम समय में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ और कांग्रेस के कुलदीप वत्स के बीच ही दिखाई दिया। आपको बता दें, कुलदीप वत्स 2019 में चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़े और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। ओम प्रकाश धनखड़ 2019 में चुनाव हार गए थे। किन कारणों से हारे थे? ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं, इस बार मैंने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ के साथ एक सहानुभूति लोगों की दिखाई दी। 2019 में जो ग्रामीण, जो गांव ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे, 2024 के चुनाव में वही लोग, वही ग्रामीण, वही गांव ओम प्रकाश धनखड़ के साथ सहानुभूति दिखाते दिखाई दिए। उनका कहना था कि 2019 में थोड़ी चूक रही थी। ओम प्रकाश धनखड़ एक योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने मंत्री कार्यकाल में बादली हलके में काफ़ी कार्य करवाए, 1600 करोड़ के कार्य करवाए, लेकिन क्या कारण रहे, किस कारण से उन्हें 2019 में हरा दिया गया, इसका पूरा हमें जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ये बात सच है कि 2024 के इस चुनाव में हालात हमें बदले हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश धनखड़ के प्रति सहानुभूति और भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा वोटें ओम प्रकाश धनखड़ को आज की तारीख में हमें नंबर 1 की पोजीशन पर दिखा रही हैं। वहीं बात करें हम बेरी हलके की, बेरी विधानसभा सीट की, तो यहाँ से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस के प्रत्याशी, संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी निकल कर आए, जिसका नाम है अमित डिगल। अमित डिगल भारतीय जनता पार्टी में रहे, टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट काटकर संजय कबलाना को यहां से टिकट दे दिया गया। संजय कबलाना एक योग्य व्यक्ति हैं, अच्छे समझदार राजनेता हैं। अब हमें भी ये समझ नहीं आया कि संजय कबलाना ने आखिर बेरी की टिकट क्यों हाँ कर दी। इसके पीछे मैं आपको बताऊं, बेरी कोई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। इसके बावजूद संजय कबलाना का बेरी हलके से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना एक अटपटा निर्णय हमें लगा, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अपने आप में एक राजनीति का विश्वविद्यालय हैं।
वहीं मैं बात करूं अमित डीगल की, तो अमित डीगल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक युवा प्रत्याशी के रूप में बेरी का चुनाव इतनी शिद्दत के साथ लड़ा कि आज मतदाता या बेरी हलके के लोग भी कह रहे हैं कि जीत तो बेशक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की होगी, लेकिन दूसरे नंबर पर अमित डीगल आएंगे। अगर अमित डीगल दूसरे नंबर पर आते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बेरी हलके को एक नया युवा राजनेता मिलने जा रहा है, जो कि हर मामले में सशक्त है। उसने साबित कर दिया है अपने चुनाव प्रचार के अंदर कि लोगों को किस प्रकार से आकर्षित किया जाता है, क्योंकि अमित डीगल ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपने ही दम पर ऐसे ऐसे काम किए जो कि लोगों के मन को छू गए। लड़कियों को, पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क साइकिल देना, किसी का मकान जर्जर है उसके मकान की छत बनवा कर देना, यहाँ तक कि कृषि मेले लगाकर किसानों का, मेला लगाकर महिलाओं का, इनका सबका सम्मान करना। अमित डीगल ने वो ऐसे ऐसे कार्य किए बेरी हलके में जो कि कोई भी एक बड़ा मंत्री या विधायक भी नहीं कर सकता है। तो यही कारण समीकरण बन रहे हैं, बेशक डॉक्टर रघुवीर सिंह चुनाव जीत जाएं, लेकिन बेरी हलके को एक उभरता हुआ सितारा मिल गया है। आने वाला समय अमित डीगल के लिए बड़ा ही सुनहरा दिखाई दे रहा है। अब बात करूं मैं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट की, तो बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। बेशक एक निर्दलीय प्रत्याशी थे राजेश जून, जिन्होंने पिछले एक महीने से काफ़ी पैसा भी खर्च किया और धुआंधार प्रचार भी किया। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो बाजी मार सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे 5 तारीख नज़दीक आई, 5 अक्टूबर का दिन नज़दीक आया, उनका चुनाव थोड़ा पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं राजेंद्र जून, राहुल गांधी ने उनके लिए रोड शो किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ पर जनसभाएँ की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभाएं की, यानी कि ये इलाका भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। अब बात करूं निर्दलीय प्रत्याशियों की या अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की, तो मुझे नहीं लगता कि अब लोग जो हैं ये धारणा कर चुके हैं, या तो वो बीजेपी को वोट देना पसंद करते हैं या फिर वो कांग्रेस को। तो अगर इस हालात को देखा जाए तो राजेंद्र जून जो हैं मुझे क्यों मजबूत दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी ने उनके पक्ष में प्रचार किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार किया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार किया। राजेंद्र जून जो विधायक हैं उन पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनकी व्यक्तिगत छवि भी एक मजबूत व्यक्ति की है, कांग्रेस का एक इकट्ठा वोट बैंक भी है। तो ये सब राजेंद्र जून को बड़ा मजबूत बनाता है। राहुल गांधी, जिनके बारे में कुछ समय पहले तक कुछ अलग ही धारणा लोग रखते थे, लेकिन आज राहुल गांधी को लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के रोड शो में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग उमड़े, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को वहाँ पर कमज़ोर न माना जाए, कांग्रेस वहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। मेरा भी यही निष्कर्ष है कि मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। अगर कांग्रेस के लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने मत का प्रयोग किया तो राजेंद्र जून इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में अब मैं आपको साफ बता दूं कि असली फिल्म जो है, असली तस्वीर जो है वो 8 अक्टूबर को पता चलेगी, यानी कि 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी, मतगणना के बाद ही साफ होगा कि झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ से किस प्रत्याशी के सिर पर विजयी ताज सजेगा।